जय हिंद दोस्तों। तो आपका अपना चैनल प्रियदर्शी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बाबू नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, नवीन अंकगणित का जो न्यू एडिशन वाला है, और उसमें हम लोग बाबू पहले एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल का हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए सभी आदमी देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे बोला है बाबू कि 67 84 अगुने 786। अब प्लस में है बाबू 67 84 अब गुने 214 है। इसका मान हमसे पूछा है कि क्या होगा। चलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे बाबू। सबसे पहले तो इसमें देखेंगे कि हम लोग को उभयनिष्ठ कौन है। अगर जो उभयनिष्ठ होगा उसको बाहर निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे 6 दिया है बाबू 67 84 दोनों में उभयनिष्ठ है। तो इसको अगर हम लोग बाहर निकाल लें तो देखिए ये तो बाहर चला गया, तो बचा क्या, तो 786। इसके ये भी बाहर निकल गया तो बचा 214। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको लिखेंगे 67 84 गुने इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 6 4 10, 8 1 9 1 10 और 7 2 9 1 10। ये आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6 4 10 हो गया, 8 1 9 1 10 हो जाएगा, 7 2 9 1 10। इससे गुना कर देंगे बाबू। तो जब गुना कर दीजिएगा तो 000 आप लगा दीजिए। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं बाबू। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका लिखा हुआ है, करा है कि 67 65 गुने बाबू लिखा है 974 माइनस 87 65 गुने 874 है। ठीक है, हमको पूछा है इसका मान बताना है कि क्या होगा। देखिए काफी आसान है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। उभयनिष्ठ को पकड़िए। देखिए ये दोनों में उभयनिष्ठ है 87 65, इसको बाहर निकाल लीजिए। अगर इसको बाहर निकालेंगे मेरे भाई तो यहाँ बचेगा 74। उसके बाद माइनस बचेगा 874। अब इसको घटा दीजिए 87 65 इंटू 4 तो 0 हो जाएगा, 7 में 7 0, ये हो जाएगा 1। गुना कर देंगे तो आपके आ जाएगा 8765 पर 00। ठीक है, ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 2 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में बाबू। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, 3 में पहला क्वेश्चन है बाबू, कह रहा है कि 1509 गुने 1509 है। ठीक है, इसका मान एक हमसे पूछा है, और दूसरा में पूछा है कि 1994 गुने 1994, ये आपसे पूछा है। इसका मान पूछा है। देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा बाबू, अगर 1509 को गुना करेंगे तो 1509 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम लिख सकते हैं 1509 को 1500 प्लस में लिख देंगे 9। ठीक है, ये भी तो 1509 होगा। ठीक है, अब यहाँ से फॉर्मूला बैठा लीजिए। ठीक है, इसको तोड़ लीजिए फॉर्मूला से। ए स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, तो यहाँ पे अब सॉरी 15 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 15 का स्क्वायर कर लीजिए तो आपका 225 हो जाएगा। 4 0 9 का 81। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा फिर 2ab, तो 2ab ले लीजिए तो 2 1500 और गुने हो जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको तो ऐसा ही रख देंगे।
ठीक है, 4 जीरो और प्लस 81 है, इसको गुना कर दीजिए। 15 दूना 30, 30 में तो 29 27, ठीक है, 15 दूना 30, 3 जीरो 29 27 ट्रिपल जीरो। अब इन सबको जोड़ दीजिए। देखिए तो जीरो जीरो तो जीरो हो गया, तो सॉरी अब फिर यहाँ 1 है तो 1 आ जाएगा। उसके बाद 0 8 0 तो 8 हो गया, फिर 0 0, फिर देखिए 7, उसके बाद हो जाएगा 2 और 5 7, उसके बाद 2 2, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, 2277 आपका हो जाएगा 081। ठीक है, अब इसमें जो है भाव 2 नंबर का सॉल्यूशन हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, यहीं पे 2 का कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसको अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे, कल गुना करेंगे तो 994 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसको आप क्या लिखते हैं कि 2000 माइनस कर देते 6, अब फिर वही फार्मूला है a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, आई 0 हो जाएगा कितना 6, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर 36, अब माइनस 2a तो 2a और b। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर लीजिए, यहाँ पे हो गया 4 पे कितना 0 6 0, 4 5 6 2 2 4 2 6, अब प्लस 36, यहाँ देखिए 6 दूना 12 12 दूना 24। ठीक है, 100 जीरो तो 3 जीरो। ठीक है, अब इन देखिए पहले इसको हम लोग घटा लेते हैं, उसके बाद इसको जोड़ देंगे, तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 000 है 000 है तो 000 तो आ ही जाएगा। उसके बाद देखिए 4 तो 10, 10 में से 6 घटा 4 घटा दीजिए तो 6, 9 में से 2 घटा दीजिए तो 7, यहाँ 9 आई 3 हो जाएगा, अब प्लस 36 है बस जोड़ दीजिए। ठीक है, इतना हो जाएगा और उसके बाद 036। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा आपका आ जाएगा 39 76 0 36। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। चार नंबर क्वेश्चन में दिया है भाव आइए 4 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है दिया 883 गुने 883 माइनस 117 गुने 117। ठीक है, इसका मान हमसे पूछा है कि क्या होगा। चलिए ध्यान देते हैं बाबू, इसमें क्या करना है। देखिए तो ये 2 गो है बाबू, तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 2 गो है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। आप पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, एक बार घटाना है एक बार जोड़ना है, इसको भी आप कर दीजिए, एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, अब मल्टीपल हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए जब जोड़ेंगे भाव तो 7 और 3 10, 8 1 9 1 10, 8 1 9 1 10, 1000। इसको घटाइए 3 तो 7 घटा देंगे तो 10 और 3 13, 13 में से 7 घटाइए। ठीक है, तो कितना बचेगा 6, यहाँ बचा कितना 7, 7 में 1 घटा दीजिए तो 6, यहाँ 7 8, 8 में से 1 तो 7। अब गुना कर देंगे तो आपको 766 पर 000 आपको हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाबू 5 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, आपसे बोला है 5 नंबर में कह रहा है कि 220 गुने 220 प्लस 180 गुने 180, इसका आपसे मान पूछा है कि क्या होगा। देखिए इसमें आपको करना क्या है तो याद रखना है, इन दोनों को गुना कर दीजिएगा तो 220 का स्क्वायर और यहाँ 180 का स्क्वायर। फॉर्मूला आपको याद रखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
देखिए इतना बराबर आप लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इंटू कर दीजिए 1/2, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुने 1/2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। आइए अब इस पे हम लोग बनाते हैं, इसका मान निकालेंगे। तो देखिए ये तो ए मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए। तो 220 प्लस 180 का स्क्वायर अब प्लस 220 अब माइनस 180 इसका स्क्वायर, और इसमें गुना कर देना है 1/2 से, ठीक है। अब देखिए तो इसको अगर आप जोड़ लीजिएगा, यहाँ पे जोड़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 0 8 2 10 और 3 1 4 400 हो जाएगा स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो 40 का स्क्वायर, ठीक है। 1/2 इंटू ये हो गया 4 चौक का 16, 4 0 हो जाएगा, आई 4 चौक का 16 डबल 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है जोड़ लीजिएगा, जब आप जोड़िएगा तो 2 0, ठीक है। ये हो गया 6 1 आई 16, ठीक है। इसको 2 से काट दीजिए, ठीक है। यहाँ 2 से काटेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा आपको 8 0 8 डबल 0, ठीक है। तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 5 का हमारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लोग 6 पर आते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग। 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, दिया है कि 867 प्लस 289 इसका स्क्वायर है, और माइनस 867 और माइनस दिया है 289 का स्क्वायर है, अब बट्टा में दिया है वो 867 गुने 289। हमको इसका मान पता करना है कि क्या होगा, ठीक है। चलिए अब इसको देखेंगे बाबू, फॉर्मूला आपको याद रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होता है 4ab, क्या होता है बाबू 4ab। अगर यही प्लस वाला रहता, अभी हम लिखवाए थे इससे पहले, तो इसका होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये 2 फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे इसको ये मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए बी, क्योंकि देखिए 867 है 279, इसके अलावा कोई तो नहीं है, ठीक है 89। अब देखेंगे बाबू यहाँ से हम लोग बैठाएंगे, माइनस वाला है तो 4ab, तो 4 867 और 200 289, अब बट्टा में फिर वही हो जाएगा 867 और 289। अब देखिए तो बाबू ये तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 के बाद 7 पर आइए। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे वहां। सात नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है कि 956 गुने प्लस में है 400 479 इसका स्क्वायर है, अब प्लस फिर है 900 और 956, अब माइनस में है 479 इसका स्क्वायर है। अब बट्टा में हमको दिया है बाबू इतना, मल्टीपल में फिर है, अब प्लस 79400,
ठीक है, इसका मान हमसे पूछा है, ठीक है, कि क्या होगा। देखिए अभी आप फॉर्मूला पढ़े थे, अगर इसको हम a इसको b मान ले, ठीक है, तो फॉर्मूला हम अभी लिखे थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अब प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका होता है। तो आप इसको लिखिएगा 2 इंटू, ठीक है, यहाँ पे देखिए सेम चीज है, इसको ए मान ले इसको बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू 956 का स्क्वायर और 479 का स्क्वायर। अब बटन में देखिए 2 गो है तो स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ भी 2 गो है तो स्क्वायर कर दीजिए, ये दोनों कट जाएगा बाबू, तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो राइट आंसर 2 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 7 के बाद 8 नंबर। आठ नंबर क्वेश्चन में देखिए आपसे बोला है कह रहा है कि 783 3 गो है बाबू, अब प्लस में 217 अब बट्टा में हमको दिया है 783 अब माइनस में है 783 गुने 217 अब प्लस में है 217 गुने 217। इसका हमसे मान पूछा है कि क्या होगा। चलिए देखेंगे बाबू, इसको बनाने से पहले आपको कुछ फॉर्मूला भी आना चाहिए। जैसे बोले हम आपसे ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है, कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर आप लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये तो ये फॉर्मूला हो गया। एक होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, और ठीक है ए प्लस बी आई इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, अब माइनस हो जाएगा 3ab, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है ए प्लस बी आई इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस में हो गया आपको ए बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अभी तो हमको जो क्वेश्चन है इस फॉर्मूला से, तो इसका हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए, या एक और फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है, इसका भी लोग प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखेंगे बाबू, अब यहाँ से ध्यान देंगे बाबू, इसको हम ए मान लेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, तो इसको हम लोग गुना कर देंगे तो ए क्यू हो जाएगा। हम इसको ए माने हैं तो ए क्यू लिख दिए, इसको बी माने हैं तो इसको बी क्यू लिख दिए, और नीचे में 2 गो है तो ए स्क्वायर, और यहाँ पे ए बी अलग अलग है तो ए गुने बी, यहाँ पे 2 गो है तो बी है तो बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। अब देखेंगे बाबू, फॉर्मूला तो याद है ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ये देखिए, ठीक है। तो आप लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, अब प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर, अब बट्टा में क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला तो कट जाएगा, क्या मिलेगा ए प्लस बी, यानी कुछ नहीं करना, ए और बी को जोड़ देना है। तो ए कितना है 783, अब प्लस बी कितना है तो 217 है, ठीक है। इनको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 10, और 8 1 9 1 10, 7 2 9 1 10, यानी कि 1000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 8 के बाद हम लोग 9 पर आते हैं बाबू। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे बाबू 9 नंबर।
9 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे बोला है 9 नंबर में करे 693 गुने 693 3 गो है वह 3 गो है। उसके बाद दिया है माइनस में 383 गुने 383 अब बट्टा में है 693 गुने 693 अब प्लस में है बहु 693 गुने 383 अब प्लस 383 गुने 383 ये आपको दे रखा है। इसका मान पूछा है कि क्या होगा। देखिए सेम क्वेश्चन है, इससे पहले जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे ए प्लस ए क्यू माइनस बी क्यू, वहाँ पे प्लस वाला था, यहाँ पे माइनस वाला दे दिया है। तो देखिए यहाँ भी आप लिख लीजिए ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला। या इसको आप लिख सकते ए माइनस बी आई इंटू इसको लिखते ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए बी, ठीक है, यानी इतना को हम लोग इतना भी बोल सकते हैं। या आप लिख देते कि ए माइनस बी आई इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद प्लस कर देते 3ab, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ से देखेंगे बाबा, इसको ए मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिएगा, बी मान लीजिए, ठीक है। तो 3 गो है तो ए क्यों लिख दीजिए, यहाँ भी 3 गो है तो बी क्यों लिख दीजिए। आई 2 गो है तो ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए अलग अलग है तो ए बी और प्लस यहाँ हो गया आपका बी स्क्वायर। फॉर्मूला तो सामने दिख रहा है ये वाला, इस फॉर्मूला का प्रयोग कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको आप लिखते ए माइनस बी आई इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बट्टा में क्या है बाबू, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों देखिए कट जाएगा तो ए माइनस बी हो जाएगा। अब ए कितना है तो 693 है और बी कितना है तो 383 है। तो 0 और 9 में से 8 गया 1 3, तो 310 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 10 पर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दस नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है बाबू 10 में कह रहा है कि 476 गुने 198 गुने 359 गुने 242। हमसे बोला है कि यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक पूछा है बाबू, यूनिट डिजिट। चलिए इधर ध्यान दीजिए, यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक। और देखिए इकाई अंक कहेगा तो केवल इकाई अंक लीजिएगा, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए 476 में यूनिट क्या है बाबू, तो 6 है, इसमें 8 है, इसमें 9 है, इसमें 2 है। हमको देखिए 47 से कोई मतलब नहीं है, 19 से कोई मतलब नहीं, 35 से नहीं और 24 से नहीं, केवल यूनिट है तो केवल यूनिट से मतलब रखेंगे। गुना में है तो गुना करते, जोड़ में रहता तो जोड़ देते। देखिए 8 छक 48, 48 में 8 यूनिट हो जाएगा, 8 9 72, 72 में 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, तो 4 यूनिट आ जाएगा बाबू। यूनिट कितना तो 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का राइट आंसर। या आप सीधे गुना कर दीजिए एक ही बार में, ठीक है। इसे देखिए आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं, 8 छक 48, 48 दूना 96 और 96 में 9 से गुना कर दीजिए, 96 में 9 से, तो 9 छक 54 और 9 छक 9 81, 81 और 5 बार, ठीक है।
81,586, इसमें भी यूनिट क्या होता है 4। या आप देखिए सिंपल में करेंगे, गुना कीजिए 8 छक 48 तो 8, 8 9 72 में 2 और 2 दूना 4, तो यूनिट कितना हो गया 4, हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए 10 के बाद 11 पे आते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपसे बोला है बाबू, कह रहा है कि बताइए दिया है 35 27, इसके पावर में बोला है 654 है, 654, इसका यूनिट डिजिट पूछा है बाबू, यूनिट डिजिट। चलिए अब थोड़ा सा इसको कंसेप्ट को समझ लीजिए इसका। ठीक है, इसका एक छोटा सा कंसेप्ट है, देखना है। ठीक है, देखिए बाबू, यदि किसी संख्या के पावर में कोई संख्या होता है, ठीक है, तो भाग हमेशा पावर में दीजिएगा। इसमें पावर में डिवाइड करेंगे, किससे 4 से। पावर में अगर 4 से भाग देंगे तो 2 कंडीशन बनेगा, पहला रिमाइंडर नहीं कुछ बनेगा, यानी 4 से पावर कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन कि 4 से भाग देंगे तो कुछ ना कुछ बचेगा बाबू, एक्स वाई जो भी बचे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना है बाबू, अगर 4 से भाग दे दे रिमाइंडर अगर 0 आ जाए, ठीक है, तो बेस के इकाई अंक के पावर में, बेस के यूनिट के पावर में 4 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है, ये हम लोग कब करेंगे, जब 4 से कट जाएगा तब आओ, 4 से कटने पर। ठीक है, देखिए अगर 4 से भाग देंगे कट जाएगा तो क्या करेंगे, बेस के यूनिट के पावर में 4 लिखेंगे। ठीक है, दूसरा याद रखना है, नहीं कटे तो बेस के यूनिट के पावर में शेष को लिखेंगे, शेष को लिखेंगे। ठीक है, ये आपको 2 बात याद रखना है। देखिए पावर में 4 से भाग देंगे, अगर रिमाइंडर 0 हो गया, ये पहला कंडीशन, अगर 0 हो गया तो 4 से काटने पर बेस के यूनिट के पावर में क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। और बाबू यदि कुछ बच गया एक्स वाई, ठीक है, तो कुछ बचेगा नहीं कटेगा तो बेस के यूनिट के पावर में क्या लिखेंगे, शेष को लिखेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल फॉर यहीं पे समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे संख्या के पावर में संख्या है तो इसमें किससे भाग दीजिएगा, तो 4 से। और एक कंडीशन याद रखिएगा, यदि पावर 2 अंक से ज़्यादा होगा तो इकाई स्थान से 2 ही अंक में 4 से भाग दीजिएगा। जैसे यहाँ 654 है तो सब में भाग नहीं देना है, केवल 54 में 4 से भाग देना है। 4 से भाग देंगे बाबू तो शेष बचेगा कितना, एक बार में जाएगा, बचा 14 4 3 12 तो 2 शेष बचेगा। अब देखिए अगर कोई शेष बचेगा ना तो बेस के यूनिट के पावर में शेष को लिख देना है। और 7 का स्क्वायर कितना 49, और 49 में यूनिट कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और केस में लिखना है 3 नंबर में, 0156 बेस के यूनिट में हो तो इकाई अंक वही होगा। ठीक है, ये आपका जो है 3 बात कंसेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग 11 से 12 में आते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, दिया है
कि 7 के पावर है बाबू 65 और 6 के पावर 41 और 3 के पावर 57 है। इसका यूनिट डिजिट पूछा है कि क्या होगा। देखिए यूनिट डिजिट एकदम इजी होता है बाबू, ठीक है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस पहला तरीका 0156 नो चेंज, 0156 नो चेंज बाबू। नो चेंज का मतलब इकाई अंक वही होगा। जैसे 6 है तो इसका 6 हो गया, पावर कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। 5 रहता तो 5 हो जाता, 0 होता तो 0, 1 होता तो 1 हो जाता, ठीक है। बाकी कंडीशन है 4 से भाग देंगे, 4 से भाग। अब 4 से भाग देंगे तो दो चीज बचेगा, या तो वो कट जाएगा 4 से तो 0 हो जाएगा रिमाइंडर, या तो 4 से नहीं कटेगा। अब जैसे यहाँ पे 4 से भाग दे देंगे तो शेष कितना बचेगा बाबू। अगर 4 से भाग देंगे तो एक शेष बचेगा। अब देखिए अगर शेष जो भी बचेगा ना तो बेस के पावर में शेष को लिख दीजिए। बेस के पावर में किसको लिख देंगे, शेष, यानी बेस के यूनिट के पावर में, बेस के यूनिट के पावर में किसको लिखेंगे बाबू, शेष को लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक बचा तो 7 के पावर 1। अब यहाँ देखिए 57 में 4 से, यहाँ देखिए तो काटेंगे 4 से तो 1 4 4 का 16, यहाँ भी 1 के बचा। बाकी जो है अगर कट जाएगा तो इसके पावर में 4 लिख दीजिएगा, बेस के इकाई अंक के पावर में। अब यहाँ देखिए 7 गुने 6 और गुने हो गया 3, गुना कर दीजिए, 7 6 42, 2 और 3 दूना 6, ठीक है। यानी 7 6 42 का 2 यूनिट और 3 दूना 6, तो इकाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू। 12 के बाद 13 नंबर, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको दिया है बाबू कि 10 690, ठीक है। तो किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 73, किसी संख्या से भाग देते हैं बाबू, इस संख्या नहीं पता है, मान लीजिए 1 से है, इससे भाग दिए तो भागफल 73 हो गया और शेषफल दिया है कि 32 हो गया। तो हमसे पूछा है कि संख्या बताना है आपको, कितना होगा संख्या, ठीक है। तो हम लोग संख्या निकाल लेते हैं। देखिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। देखिए होता क्या है कि भाज्य होता है ये, यहाँ पे होता है भाजक, यहाँ होता है भागफल और यहाँ नीचे होता है शेष, ठीक है, शेष। यहाँ पे देखिए आपसे अगर हम बोले कि भाज्य बराबर क्या होगा तो इन दोनों को गुना कर दीजिएगा, शेष को जोड़ दीजिएगा। भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल, ठीक है। अगर हम आप प्लस शेष, अगर हम आपसे पूछेंगे कि भाजक बराबर बताइए तो भाजक बराबर हो जाएगा, ठीक है, भाज्य माइनस शेष, अब बट्टा में हो जाएगा बाबू भागफल, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कोई कि भागफल क्या होगा बताओ, तो भागफल बराबर जो होगा ये हो जाएगा भाज्य, भाज्य माइनस शेष, अब बट्टा में चला आएगा भाजक, ठीक है, भाजक। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए हमको क्या चाहिए, तो हमको चाहिए बाबू भाजक चाहिए। अब देखिए भाजक का फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य माइनस शेष बटा भागफल, ठीक है। तो इसका प्रयोग कर दीजिए। हमको x का मान चाहिए तो x बराबर क्या लिखेंगे, भाज्य दिया है इतना है और माइनस में शेष, शेष 32 है और बट्टा में कितना हो जाएगा तो भागफल, ठीक है। अब इसको घटा दीजिए, 10 में से बाबू 2 लेके जाइए तो 8, 8 में से 3 तो 5, यहाँ 6 0 1 और बट्टा में 73, 73 से भाग दे दीजिए, ठीक है।
73 से अगर भाग देते हैं हम लोग बाबू, ठीक है, तो 146 बार में कट जाएगा, ठीक है, भाग दे दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 146, ठीक है। चलिए तो 13 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आइए 14 नंबर क्वेश्चन लिखिए। 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है बाबू कि 3100 में से कौन सी छोटी संख्या घटाया जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 17 से विभक्त हो जाए तो इसमें 17 से भाग दे दीजिए, ठीक है। अगर हमसे बोला है कि बताइए इसमें से क्या घटाए कि 17 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, तो 17 से हम लोग भाग दे देंगे, ठीक है। अब चलिए 17 से भाग देंगे एक बार में, घटाइए 11 में से 7 घटा दीजिए, तो 7 4 11, यहाँ 2 तो 1 0, फिर 17 से इसमें भाग दे दीजिए। देखिए तो 8 बार में जाएगा, 8 7 56, 8 8 5 8 5 13। अब यहाँ पे देखिए तो 4 आ जाएगा, फिर यहाँ से एक 0 आ जाएगा, ठीक है। 17 दूना 34, कितना बचा 6। अगर बाबू ये शेष नहीं रहता 6 तो 4 से 17 से विभाजित हो जाता। तो क्वेश्चन में यही तो पूछा है कि बताइए 3100 में कौन सी छोटी संख्या घटाया जाए कि शेष बची संख्या 17 से विभाजित हो जाएगा। यानी कि जो शेष बचेगा उस शेष को घटा देंगे तो 17 से कट जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे बाबू 15 नंबर, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 4508 के समीप कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतः क्या होता है, विभक्त होता है बाबू। तो 21 से कटता है तो 21 से भाग दे दीजिए, ठीक है। इसके समीप बोला है 15 नंबर क्वेश्चन, तो 21 से भाग दे देंगे तो 21 दूना 42, 3 0, फिर 21 से एक बार में जाएगा, तो यहाँ से 9 8 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर 21 से देखिए तो क बार में जाएगा। अगर 21 से भाग देते हैं तो 21 चौका 84, 4 बार में देखिए तो 4 4 दूना 8, यहाँ पे कितना आएगा 4 1 14। अब देखिए बाबू 14 शेष आया, कितना शेष आया 14 शेष आया। अब क्वेश्चन में हमसे बोला था कि इतना के समीप कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतः विभाजित होगा। 21 से कटने के लिए बाबू आपको 2 काम करना पड़ेगा, या तो इस शेष नहीं रहता तो कट जाता, या बाबू इस शेष में हम लोग 7 जोड़ देंगे तब कट जाएगा, ठीक है। देखिए 14 और 7 कितना 21, तो 21 से विभाजित हो जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन में बोला कि नियरेस्ट में बोला, अगर घटाने के बाद कहेगा तो 14 घटाना पड़ेगा, और जोड़ने के लिए कहेगा तो 7 जोड़ना पड़ेगा। तो 14 में 7 में कौन सा नियरेस्ट में रहेगा, तो 7 रहेगा, तो 7 जोड़ दीजिए। तो 4508 में हम लोग 7 जोड़ देंगे, ठीक है। 8 7 15 का 5 1 5 4, यानी वो संख्या कौन है, तो 45 15 है, जिसमें 21 से भाग देंगे तो विभाजित हो जाएगा और नियरेस्ट में निकल जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 45 15। और आपको बाबू हमारा जो है क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और जो है बाबू सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग कल इससे आगे। आपका एग्जाम्पल आज पूरा कंप्लीट हो गया नंबर सिस्टम का, कल से हम लोग क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है। चलिए ओके बाय, थैंक यू।